अगर परिवार में 2-3 बच्चे हैं तो एक को डॉक्टर बनाए, एक को इंजीनियर बनाए, एक को साइंटिस्ट बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि किसी एक बच्चे को परिवार से उसको राजनीतिक फील्ड में भेजें। आज सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले भारत तथा विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय भंते जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय परमार साहब, इस ट्रस्ट के सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ पर बड़ी संख्या में गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से और देश के अन्य राज्यों से यहाँ पर आज के ऐतिहासिक दिन संकल्प दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करने के लिए इकट्ठा हुए। सभी बाबा साहब के भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज से 107 वर्ष पहले, आज से लगभग 107 वर्ष पहले 23 सितंबर 1917 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ इस स्थान में, इस पार्क में बैठकर एक वट वृक्ष के नीचे एक संकल्प लिया। उस संकल्प ने न सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को बदल दिया, बल्कि इस देश में रहने वाले लाखों करोड़ों वंचित और पिछड़े समाज से आने वाले लोगों का जीवन भी बदल दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय यहाँ पर इस पार्क में आके उस पेड़ के नीचे बैठे, उससे पूर्व जो उन्होंने झेला, पहले बचपन में जो भेदभाव झेला, अछूत होने का व्यवहार झेला और अमेरिका और लंदन जैसे देश से पढ़ाई करके लौटने के बाद जब यहाँ पर आकर यहाँ के राजा के यहाँ नौकरी करते करते भी उसी भेदभाव को झेलने के बाद जब बाबा साहब अंबेडकर मुंबई के लिए रवानगी के लिए यहाँ पर आए और यहाँ बैठ के जो उन्होंने सोच विचार करने के बाद अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला, उस फैसले को लिया, संकल्प को लिया और ये ठाना कि अब मुझे जीवन में आगे नौकरी नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है, मुझे इस समाज के लिए, जिस समाज के ऊपर इतने अत्याचार है, उन्होंने इस बात का विश्लेषण किया, आकलन किया कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बावजूद, इतना शिक्षित होने के बावजूद अगर मुझे इस तरह का भेदभाव झेलना पड़ सकता है तो मेरे समाज के जो आम लोग हैं उनके साथ रोज़मर्रा के जीवन में क्या होता होगा। उसी पीड़ा में उन्होंने आकर अपने जीवन का संकल्प लिया और उसके बाद से उन्होंने समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, बस मैंने छोटी सी भूमिका आज के कार्यक्रम की, आज के दिन की रखी है। इसके अलावा भी कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस कम शब्दों में इतना मैं कहूँगा कि समाज आगे बढ़ा है, समाज ने तरक्की भी की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरियां हैं, अच्छे पद हैं, वो समाज के लोगों को मिल रहे हैं रिजर्वेशन के माध्यम से। लेकिन एक जगह है जहां सबसे बड़ा वैक्यूम जो है वो हमारे समाज के लोगों की तरफ से आता है। जिस जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस जगह से होने से सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है, जिस समाज की, जिस समय की हम कल्पना करते हैं वो समय आ सकता है, उस जगह आज भी जो है बहुत बड़ा वैक्यूम है कि हमारे समाज से लोग जो है वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं।
और वो जगह है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो जगह है राजनीतिक नेतृत्व। हम ये देखते हैं कि हमारे समाज से जो है बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, पुलिस में हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी कमी जो है वो राजनीतिक स्थानों पर है। उसका कारण ये है कि हम सब लोग जो है अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं या उनको नौकरी दिलाने के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो हमारे किसी के भी दिमाग में ये कहीं नहीं होता है, ये प्लानिंग में कहीं नहीं होता है कि हमें अपने कुछ बच्चों को, अगर परिवार में 2-3 बच्चे हैं तो एक को डॉक्टर बनाए, एक को इंजीनियर बनाए, एक को साइंटिस्ट बनाए, आईएएस बनाए, आईपीएस बनाए, लेकिन कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि किसी एक बच्चे को परिवार से उसको राजनीतिक फील्ड में भेजें, उसको राजनेता बनाए, उसको लोकल लीडर के तौर पर तैयार करें, उसको विधायक के तैयारी करवाएं, निगम पार्षद की तैयारी करवाएं, एमपी की तैयारी करवाएं। इस तरफ जो है अभी समाज का ध्यान नहीं है। तो मेरा आज के इस मौके पे ये निवेदन है समाज के लोगों से कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, हर फील्ड में भेजें, लेकिन एक बच्चा परिवार का जो है उसको कोशिश करें कि उसको राजनीतिक फील्ड में भेजें, उसको लोकल राजनीति के अंदर जो है उसको भेजने का प्रयास करें, उसको बाकायदा पॉलिटिक्स की और राजनीति की जो है ट्रेनिंग देने का प्रयास कराएं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन भेजें, जहां परीक्षण होता है पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप करने का, उसको वहां जाने का मौका दें। क्योंकि अब ये मान के चलिए डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के बाद भी जो है सबसे जो ऊपर का जो स्थान है, जहां जो हमारे देश की केंद्र बिंदु है, जहां से सारी पॉलिटिक्स चलती है, सारी नियम कानून पॉलिसी नीति निर्धारण सब कुछ तय होता है, वो है राजनेता की सीट, वो है पॉलिटिकल लीडरशिप की सीट। अगर वहां पर हमारे सही समझदार सक्षम लोग नहीं पहुंचेंगे, नहीं बैठेंगे, तब तक समाज जिस कल्पना को लेके चल रहा है, जिस सोच को लेके चल रहा है, जिसको हम सोचते हैं, जिस सपने को लेके हम चल रहे हैं कि हमारा जो है देश की राजनीति में हमारे समाज का, हमारे लोगों का स्थान हो, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो बस इसी बात को कहते हैं अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा। मेरा नाम विशेष रवि है, मैं दिल्ली करोलबाग से विधायक हूँ। पहली बारी 2013 में, दूसरी बारी 2015 में और तीसरी बारी 2020 में करोलबाग के लोगों ने मुझे विधायक बनकर जो है वहाँ के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। पिछले 3-4 बार से मैं यहाँ पर इस जगह पे आ रहा हूँ। पिछले 2 बार से लगातार इस कार्यक्रम में यहाँ पर गुजरात की धरती पे शामिल होने के लिए आ रहा हूँ। हमारे यहाँ के माधीपुर के बनवाई लाल जी हैं जो बहुत सक्रिय हैं, उनके आग्रह पे, उनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे समाज के बीच में, यहाँ समाज के लोगों के बीच में आने का मौका मिला। आपने मेरी बात को सुना, मान सम्मान दिया और सुना मेरी बात को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।